सोनपुर के जंगल में सोनू कबूतर अपनी पत्नी टूनी चिड़िया को लेने अपने ससुराल जा रहा होता है। उसे जाते जाते काफी रात हो जाती है और वो जल्दी पहुंचने के लिए जंगल के कच्चे रास्ते से जाने लगता है। उसे पता ही नहीं था कि रात होने पर कोई भी पक्षी उस रास्ते से नहीं आता था, क्योंकि वहां भूतिया कौवे की आत्मा पहरा देती थी और हर आने जाने वाले पक्षियों को जान से मार देती थी और उसका खून पी जाती थी। सोनू कबूतर को एक भयानक सी आवाज सुनाई देती है। अरे ये कैसी आवाज है? मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी उसके सामने एक भूतिया कौवे की आत्मा आ जाती है। उसे देखकर सोनू कबूतर और भी ज्यादा डर जाता है। अरे ये तो बहुत ही डरावनी भूतिया कौवे की आत्मा है। ये मैं कहाँ फंस गया? अरे वाह, आज तो बहुत दिनों बाद ताजा और गर्मा गर्म खून पीने को मिलेगा। अरे नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मैं गलती से यहाँ आ गया हूँ, अब कभी नहीं आऊंगा। मुझे माफ कर दो, मत मारो मुझे। ये तो तुम्हें यहाँ आने से पहले सोचना था। जैसे ही भूतिया कालू कौवे की आत्मा सोनू कबूतर को मारने के लिए आगे बढ़ी, वैसे ही वहां एक तांत्रिक बाबा आ जाते हैं और उसे रोक देते हैं। सोनू कबूतर ने देखा कि उसकी पत्नी टूनी चिड़िया एक तांत्रिक बाबा को लेकर वहां आ गई थी। आपको आने में बहुत देर हो गई थी, तो मैं समझ गई कि आप जरूर इस कच्चे रास्ते से आ रहे होंगे और आपको इस रास्ते के बारे में कुछ पता भी नहीं है। इसीलिए मैं तांत्रिक बाबा को लेकर यहाँ चली आई। आज तो तीन तीन पक्षियों का खून पीने को मिलेगा। आज बहुत मजा आएगा। हा, हा, हा। नहीं, ऐसा मत करो। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो मैंने भी किसी का नहीं था, फिर भी मुझे मार दिया गया ना। और अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। किसने मारा था तुम्हें? बहुत समय पहले की बात है। मैं राजा जी के बागीचे का माली था। मुझे पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। राजा के बागीचे का काम खत्म करके मुझे जब भी मौका मिलता, मैं जंगल में पौधे लगाया करता था। एक दिन मुझे पता चला कि कालिया चील पेड़ों को काटकर इनकी तस्करी करता है। तो मैंने रात में पहरा दिया और रंगे हाथों उसे पकड़ लिया। उसने और उसके साथियों ने मुझे बेरहमी से मार डाला। मेरी पत्नी टुनटुनी चिड़िया गर्भवती थी। वो भी मेरी मौत का गम बर्दाश्त नहीं कर पाई और रो रो के उसने अपनी जान दे दी। एक ही झटके में मेरा सब कुछ खत्म हो गया। तभी से मैं यहाँ पहरा देता हूँ और हर आने जाने वालों को मारकर उनका खून पी जाता हूँ। तुम सब भी नहीं बचोगे। हमें तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब तुम ये खून खराबा बंद करो। इस बदले की आग से ही तुम्हें मुक्ति नहीं मिली। इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तुम सभी को मारकर मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। जैसे ही भूतिया कालू कौवे की आत्मा उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ी, तो उन तांत्रिक बाबा ने उस पर अभिमंत्रित गंगा जल छिड़क दिया, जिससे भूतिया कालू कौवे की आत्मा जलने लगती है और कुछ ही देर में जलकर राख हो जाती है। अब ये भूतिया कालू कौवे की आत्मा यहाँ कभी नहीं आएगी। इस तरह टोनी चिड़िया ने अपना सुहाग बचा लिया। उस दिन के बाद उस जंगल के सभी पक्षी बिना डरे हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी सुंदरी कौवी के साथ रहा करता था। कालू कौवा सुंदरी कौवी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, लेकिन सुंदरी कौवी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी।
क्योंकि उसका दिल उसके पड़ोस में रहने वाले सोनू कबूतर पर आया हुआ था। वो कालू कौवे से हमेशा लड़ा करती थी। सुंदरी, तुम्हें पता है मैं तुमसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं नहीं मानती। आपने मेरे लिए ऐसा किया ही क्या है? सुंदरी, तुम्हें क्या किसी चीज की कमी है इस घर में? मेरी आंखों में तुम्हारे लिए तुम्हें प्यार नहीं दिखाई देता? नहीं, नहीं दिखाई देता। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर दो। कालू कौवा एकदम से चुप हो जाता है। क्या हुआ कालू जी, नहीं कर सकते ना? तो ये प्यार व्यार वाली फालतू सी बातें मुझसे ना किया करो। ठीक है सुंदरी, तुम्हें ये घर जमीन जायदाद ही चाहिए ना? मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। अब तो खुश हो ना? हाँ कालू जी, आप बहुत ही अच्छे हैं। अगले दिन जब वो चुपके से अपने आशिक सोनू कबूतर से मिलने जाती है। अरे सुंदरी, कितनी देर कर दी तुमने? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह पाता। एक अनार और दो बीमार, क्या करूं? वो कालू बहुत ही देर से काम पर गया। उसके जाते ही मैं तुम्हारे पास आ गई। ऐसा कब तक चलेगा? तुम उस कालू को छोड़कर हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओ। हम तुरंत ही शादी कर लेंगे। जरा सब्र करो जानू। एक बार वो कालू का बच्चा सारी जायदाद मेरे नाम पर कर दे बस। फिर उसे रास्ते से हटाकर हम उसके घर में ही ठाठ से रहेंगे। क्या वो अपनी जायदाद तुम्हारे नाम पर करेगा? जरूर करेगा, और नहीं करेगा तो जबरदस्ती करा लूंगी। तुम बस देखते जाओ। उसी शाम सुंदरी कबूतरी ने कालू कौवे से कहा कि कालू जी, मैं आपका घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। क्यों सुंदरी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? आपने अभी तक ये घर और जमीन जायदाद मेरे नाम पर नहीं की। इससे क्या फर्क पड़ता है सुंदरी? मालकिन तो फिर भी तुम ही हो ना। अब बहाने मत बनाओ। इस जायदाद के पेपर पर साइन कर दो, नहीं तो मैं चली। ठीक है सुंदरी, मैं इन पेपर पर साइन कर देता हूँ, पर तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। कालू कौवे ने उन पेपर पर साइन कर दिए। सुंदरी कौवे ने उसी रात कालू कौवे को सोते हुए जान से मार दिया और अपने आशिक सोनू कबूतर को बुलाया। अरे सुंदरी, ये तुमने क्या कर दिया? इसे मार क्यों दिया? अरे ये जिंदा रहता तो हमें कभी एक नहीं होने देता। मैंने ये पूरी जायदाद अपने नाम पर करवा ली है। अब हम ऐश करेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन इसे ठिकाने लगाना पड़ेगा ना। चलो इसे घर के पीछे जमीन में गाड़ देते हैं। कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि किसी दूसरी चिड़िया के लिए वो मुझे छोड़कर भाग गया। दोनों ने कालू कौवे को घर के पीछे जमीन में गाड़ दिया और आकर सो गए। कुछ देर बाद सुंदरी कौवी को लगा कि जैसे कालू उसे बुला रहा है। वो उठकर इधर उधर देखने लगती है। सोनू, सोनू उठो ना, उठो, लगता है कालू भूत बन गया और मुझे बुला रहा है। अरे सुंदरी, क्या बकवास कर रही हो? खुद तो डर ही रही हो, मुझे भी डरा रही हो। ये सब तुम्हारा वहम है। सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। वो दोनों फिर से सो जाते हैं। अब की बार सोनू कबूतर को भी लगा कि कालू कौवा उसे बुला रहा है। वो दोनों उठकर बैठ जाते हैं। मैंने कहा था ना सोनू कि कालू जरूर भूत बन गया है। अरे चुप करो तुम। ये हमारा वहम भी तो हो सकता है ना। चलो चलकर पीछे देखते हैं। दोनों वहां जाते हैं जहां कालू कौवे की लाश को उन्होंने गाड़ दिया था। देखा तुमने, ये मिट्टी वैसी की वैसी ही है। यहाँ कोई भी नहीं है। अब तुम डरना बंद करो। लेकिन अपने पीछे देखो, कालू का भूत
भूत खड़ा है। अरे ये तो सच में भूतिया कालू कौवे की आत्मा है। मुझे माफ कर दो कालू भाई। मैंने तुम्हें नहीं मारा। मुझे माफ कर दो। इसने मारा है तुम्हें। मुझे जाने दो। अरे धोखेबाज, मैंने इसे तेरे लिए ही मारा था। तू कैसे मुझे छोड़कर जा सकता है? नहीं नहीं कालू जी मुझे माफ कर दो। आप तो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे ना। मैं ये जायदाद के पेपर फाड़कर फेंक दूंगी। मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? तुझे कैसे माफ कर दूं? मैंने तुझे कितना प्यार किया था और तूने क्या किया मेरे साथ। इसके लिए तूने मुझे मारकर यहाँ गाड़ दिया। अब मैं तुम दोनों का खून पीना चाहता हूँ। नहीं 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 नहीं। नहीं जी, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं। तुझे माफ कर देता तो मेरी प्यास कैसे बुझती। उस दिन की बात से वहाँ भूतिया कालू कौवे की आत्मा भटकती रहती है।